और महाराज श्री आए हैं। महाराज जी के आगमन अयोध्या में, मंगलमय पुरी में, और संतों का आगमन। यहां संत कैसे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, अरे मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, मंगलमय संतों का मंगलयन मंगलमय, राम का जन्म मंगलमय, मंगलवार के दिन। तो भगवान राम का स्वरूप, जब राम मंगलवार के दिन आए तो राम जी का स्वरूप कैसे है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगलमय। तो राम मंगल को आए तो राम का जस कैसे है? बोले मंगलायतन रघुनाथ जस। भगवान का जस भी मंगलमय, स्वरूप भी मंगलमय। भगवान श्री राम अवध से जब वन में गए, चित्रकूट में गए, तो बोले वन कैसे हो गया? बोले जबते आई रहे रघुनायक, तबते वन भय मंगल नायक। जंगल भी मंगलमय हो गया। अच्छा, तो बोले भगवान श्री राम की कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हो, ध्यान देना। श्री अवध धाम में तो राम कथा की रचना, राम कथा का प्राकट्य, भगवान राम का प्राकट्य मंगलवार के दिन, और राम कथा का प्राकट्य हमारे हिंदी साहित्य के अद्वितीय हिंदी गगन के प्रचंड मारतंड कविकुल कमल कानन के चंचरीक मनीष पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवध चौरा में बैठ करके इस मानस की रचना किए। तो बोले किस दिन किए? बोले जब राम जी मंगल को आए, नारायण अवतार से नरावतार जब बने मंगलवार के दिन, तो भगवान श्री राम को अक्षरावतार में प्रकट किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंगलवार के दिन। ये रामायण साधारण मत जानो। ये रामायण कौन है? ये साक्षात भगवान श्री राम जी महाराज हैं। यही मह आदि मध्य अवसाना अप्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, साक्षात भगवान विराजमान हैं। तो बोले रामायण की रचना कब हुई, किस तिथि को हुई? नवमी। राम जी कब आए? नवमी। और मानस की रचना नवमी। राम जी का जन्म किस दिन? मंगलवार। और मानस का प्राकट्य मंगलवार के दिन। गोस्वामी जी ने कहा कि नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार मधुमासा, आर पुरिया चैत्र प्रकाशा, आर पुरिया चरित्र प्रकाशा, नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम। ऐसे श्री अयोध्या धाम में आप पधारे हैं।
धन्य अवध जो राम बखानी। अयोध्या साधारण नहीं है, जिसका वर्णन भगवान श्री राम जी महाराज अपने मुखार बिंद से करते हैं। जय हो। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। पावनी। ये सरजू महारानी साधारण है। जहां आप लोग सुबह देखे, यहाँ श्री जानकी महल से रिक्शा करके आप लोग स्नान करने जा रहे थे, तो सरजू स्नान जो आप लोग किए साधारण नहीं। एक चीज शास्त्र कहता है, 1000 वर्ष 1000 वर्ष गंगा स्नान करो। 1000 वर्ष गंगा स्नान करने का जो फल आपको प्राप्त होगा, वो केवल एक बार सरजू महारानी का दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। दर्शन करने से सरजू माता का, इनका आप लोग दर्शन किए, सरजू महारानी में आप लोग स्नान किए। आप लोग साधारण नहीं हैं, बहुत परम बड़ भागी हैं। बड़ भागी नहीं, परम बड़ भागी। आप ही अकेले नहीं, हम सब सेवक अति बड़ भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। एक बड़ भागी, एक परम बड़ भागी, अब आप लोग अति बड़ भागी। हम सब सेवक अति बड़ भागी। अयोध्या में आए, जिस अयोध्या के लिए काशी में तो कहे काश्याम मरणम मुक्ति, काशी में मरने पर मुक्ति हो जाती है, लेकिन यहां मुक्ति नहीं। बोले तब गोस्वामी जी ने कहा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। श्री अयोध्या में शरीर यदि छूट जाता है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से मुक्ति मिल जाती है। बार बार जन्मना मरना ये नहीं होता है। ऐसे श्री अयोध्या धाम भगवान की पावन पुरी। आप लोग कितने बड़ भागी हैं, आए हैं और यहाँ राम कथा श्रवण करने के लिए। तो भैया भगवान की कृपा, अयोध्या धाम की कृपा बहुत बड़ी है। अयोध्या धाम में एक चीज और आपको बता दें, अयोध्या धाम में लोग आते थे, अब भी पहले भी आते थे। हनुमान गढ़ी का दर्शन करते थे, कनक भवन बिहारी जू का दर्शन करते थे, असरफी भवन दर्शन करते थे, यहाँ आपके छावनी दर्शन करते थे, सरजू स्नान करते थे। लेकिन श्री अवध धाम में आने के बाद अगर हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान पंचरसाचार्य प्रेमावतार स्वामी श्री राम हर्षण दास जी का दर्शन जो नहीं किया, उसका अयोध्या आने का महत्व ही नहीं रहा। आज भी कोई ऐसे संत नहीं है। श्री अयोध्या धाम में बात छोड़ दीजिए, बाहर ऐसे कोई संत नहीं है जो हमारे श्री सरकार को ना जाने। यही अयोध्या में सामने आपके श्री राम हर्षण कुंज है, वही हमारा स्थान है। बगल में श्री राम हर्षण कुंज, यही स्थान है। यही मंत्रार्थ मंडप है हनुमान बाग के बगल में, बहुत बड़ा यही स्थान है। इधर 4 शिला है वैदेही भवन के सामने। तो श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज, जिसको श्री किशोरी जी साक्षात कृपा करें, किशोरी जी के भैया हैं, किशोरी जी राखी बांधती थी। ऐसे श्री अवध धाम में आप लोग आए हैं तो जरूर मंत्रार्थ मंडप और श्री राम हर्षण कुंज में सरकार जहां लेटते थे, विश्राम करते थे, वहां आप जरूर दर्शन करिएगा। दर्शन करने से अयोध्या आने का फल प्राप्त हो